तो शुरू करते हैं आज ईदगाह बाई मुंशी प्रेमचंद। नाउ अबाउट द स्टोरी। ईदगाह इज हिंदुस्तानी स्टोरी रिटन बाय इंडियन राइटर मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह एक हिंदुस्तानी यानी भारत की कहानी है जिसे एक भारतीय राइटर मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद मूल रूप से ये हिंदी भाषा के साहित्यकार हैं। उनकी इस कहानी को इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया हुआ है। वन ऑफ द 3 शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय प्रेमचंद, it was released in 1933 in चांद periodical। ये लिखेंगे वन ऑफ द 3 शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय प्रेमचंद के द्वारा 3 जो शॉर्ट स्टोरी लिखी गई हैं उनमें से एक ये है जो 1933 में चांद पीरियडिकल यानी कि चांद एक पत्रिका होती थी जो पीरियडिकल थी यानी कि पाक्षिक थी, 15 दिन पे वो प्रकाशित होती थी, उसमें ये छपा था। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज ऑफ प्रेमचंद एंड स्टिल रीड वर्ल्ड वाइड। ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई सबसे अच्छी कहानियों में से एक है और आज भी इसे पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। अबाउट द ऑथर, धनपत राय श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम पूरा नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद उनका पेन नेम है जिस नाम से वो लिखते थे। बेटर नोन बाय हिज पेन नेम प्रेमचंद, और उनको प्रसिद्धि मिली इसी नाम से ज़्यादा पेन नेम से जो कि प्रेमचंद है। was an Indian novelist, short story writer and dramatist famous for his हिंदुस्तानी लिटरेचर। वो एक नावलिस्ट थे यानी कि उपन्यास लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर शॉर्ट स्टोरी लिखते थे और ड्रामेटिस्ट ड्रामा भी लिखते थे। और ये फेमस फॉर हिंदुस्तानी लिटरेचर यानी कि भारत की पृष्ठभूमि से पे आधारित कहानियाँ वो लिखते थे। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटर ऑफ उर्दू लैंग्वेज। एक्चुअली जब उन्होंने अपना लेखन शुरू किया था तो शुरू में वो उर्दू में ही लिखते थे, फिर बाद में वो हिंदी में शिफ्ट हुए थे। तो इसलिए ये लाइन लिखी हुई है कि ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटर्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज। जो सबसे पहले उर्दू में लिखते थे जो राइटर्स उनमें से एक ये भी थे। ही रोट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी। भारत में जो जाति व्यवस्था है भारतीय समाज में उसके विरोध में उन्होंने लिखा है। एंड ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और महिलाओं के पे जो अत्याचार होता है भारतीय समाज में उस पे लिखा है। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर, उनके कुछ प्रमुख फेमस यानी मशहूर किताबें हैं या काम हैं वो है गोदान, बड़ी फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस है ये, इसी का नाम सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं। कर्मभूमि भी है, गबन है, मानसरोवर है। ये उनकी फेमस कुछ राइटिंग्स हैं। इतनी ही नहीं है, बहुत सारी हैं, इसमें बस इसी 4 का नाम दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसके स्टोरी ब्रीफ। ईदगाह टेल्स द स्टोरी ऑफ हामिद होना चाहिए था। द 4-year-old protagonist ऑफ द स्टोरी हु इज़ एन ऑर्फन एंड लिव्स विथ हिज ग्रैंडमदर। ईदगाह कहानी एक अनाथ बच्चे, ऑर्फन अनाथ कहते हैं हिंदी में, उर्दू में यतीम कहते हैं उसको। ऑर्फन का मतलब होता है जिसके माता और पिता दोनों ही इस दुनिया में ना हो, उसे ऑर्फन कहते हैं। तो हामिद की कहानी है ये ईदगाह, एक ऐसे बच्चे की जो अनाथ है, 4 साल का है और वो अपने दादी के साथ रहता है। ऑन द डे ऑफ ईद, while other children at the fair are buying toys and sweets, Hamid with his limited resource thinks of his grandmother. ईद का दिन है, ईदगाह इसीलिए नाम आया है इसका।
ईदगाह का मतलब होता है उस जगह जहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है, उसको ईदगाह कहते हैं। तो ईद का दिन है, सभी बच्चे अपने जो पैसे मिले हुए हैं उनको उससे मिठाइयाँ खरीद रहे हैं और खिलौने खरीद रहे हैं और अपने इंजॉय कर रहे हैं अपने खेल को। लेकिन हामिद जो थोड़ा सा पैसा उसके पास है, उस पैसे से वो अपनी दादी के बारे में सोचता है और दादी के लिए चिमटा खरीदता है। ये इस कहानी में दिखाया गया है। द स्टोरी हाईलाइट्स द सेल्फलेसनेस, लव, केयर, एम्पैथी डिस्प्लेड बाय द यंग बॉय। ये स्टोरी ये दिखाती है कि वो छोटा सा बच्चा कैसे अपना प्यार, अपना केयर और अपनी एम्पैथी अपनी दादी के साथ दिखाता है। यानी कि अपने उस छोटे से बच्चे को, जब बच्चे अपने लिए सोचते हैं उस समय वो कैसे अपनी दादी के लिए सोच रहा है, अपनी दादी के प्यार के बारे में सोच रहा है, ये दिखाया गया स्टोरी में। आगे आते हैं इसके वार्म अप। डू यू गिफ्ट योर फ्रेंड्स ऑन फेस्टिवल्स? क्या आप त्योहारों पे अपने दोस्तों को उपहार देते हैं? हैव यू एवर गिफ्टेड समथिंग टू योर पेरेंट्स? क्या कभी आपने अपने पेरेंट्स को, माता पिता को कभी कोई गिफ्ट दिया है? इफ़ यू हैव, हाउ डिड योर पेरेंट्स रिएक्ट टू इट? अगर आपने कभी ऐसा किया है, यानी कि अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दिया है, तो शेयर करना है आपको यहाँ पे कि आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था। राइट एन अकाउंट ऑफ द एबव इन योर डायरी। अपनी डायरी में इसका अकाउंट लिखिए, यानी कि इसके बारे में अपनी डायरी में लिखिए। ये तेरा वार्म अप। अब आते हैं स्टोरी पे। रीड द स्टोरी ऑफ यंग बॉय हामिद who uses his pocket money to buy a pair of tongs for his dear grandmother। उस छोटे से बच्चे हामिद की कहानी पढ़ते हैं जो अपने पॉकेट मनी का इस्तेमाल करता है अपने दादी के लिए चिमटे खरीदने के लिए। नाउ स्टोरी बिगिंस। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। ईद इज़ फाइनली हियर आफ्टर 30 लॉन्ग डेज ऑफ फास्टिंग इन द मंथ ऑफ रमज़ान। अंततः ईद आ गया है। रमज़ान के महीने में 30 दिन के रोज़े रखने के बाद अंततः ईद आ गया है। हाउ लवली, हाउ प्लेजेंट द डे इज़। कितना प्यारा, कितना सुखद दिन है। एक्चुअली ईद शब्द का मतलब ही होता है खुशी, और ये मनाया इसलिए जाता है कि 30 दिन के रोज़े रखने के बाद जब इबादत करके आदमी इबादत खूब कर लेता है अच्छे से, तो उस इबादत के बाद खुशियाँ मनाता है, इसके लिए ईद मनाई जाती है। तो दिन बहुत खूबसूरत है, बहुत सुखद दिन है, सब लोग खुश हैं। द बॉयज़ आर एंजॉइंग देमसेल्व्स। बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं खूब। प्लेइंग अराउंड एंड वेटिंग फॉर द डिलीशियस फूड दैट इज़ बीइंग कुक्ड बाय देयर मदर। बच्चे खुश हैं, खेल रहे हैं, और जो स्वादिष्ट खाना बन रहा है, भोजन बन रहा है जो उनकी माँ बना रही हैं, उस खाने के बनने का इंतज़ार कर रहे हैं। स्पेशली सेवइयाँ। द थॉट इटसेल्फ इट्स माउथ वाटरिंग। और ईद के दिन खास करके स्पेशल एक डिश बनती है जिसको सेवइयाँ या सेवई कहते हैं, तो बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे हैं। यही द थॉट इटसेल्फ इट्स माउथ वाटरिंग। और सेवइयाँ, सेवई का नाम सुनते अपने आप में वो विचार है जो मुंह में पानी ला देता है, लेकिन सभी का नाम सुनते मुंह में पानी आ जाता है। द बॉयज़ हैव गैदर्ड एंड दे आर प्रिपेयरिंग टू गो टू सिटी फॉर द ईद सेलिब्रेशन। बच्चे सब गांव के मोहल्ले के इकट्ठे हो गए हैं, वो तैयारी कर रहे हैं शहर में जाने की ईद सेलिब्रेशन के लिए, या कहें कि ईद की नमाज़ अदा करने के लिए। ईद में पहले सुबह एक नमाज़ पढ़ी जाती है, फिर लोग आपस में मिलकर के खुशियाँ मनाते हैं। तो उसके लिए वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। देयर पेरेंट्स हैव गिवन पॉकेट मनी टू ईच ऑफ देम टू बाई गुडीज़ एंड फूड फ्रॉम द सिटी। सभी बच्चों के माँ बाप ने उनको पैसे दे रखे हैं कि जब वो शहर में जाएंगे, ईदगाह में जाएंगे, तो वहाँ पे नमाज के बाद जो कुछ खिलौने सामान उनको जो पसंद आएगा वो ख़रीदेंगे, कुछ मिठाइयाँ खाएंगे। महमूद हैज़ 12 पैसे। अब जो और दोस्त हैं, मैंने उसके जो हामिद है उसके अलावा और जो बच्चे हैं उनके बारे में बता रहा है कि एक महमूद बच्चा है जिसके पास 12 पैसे हैं,
मोहसिन हैज़ 15, मोहसिन के बाद 15 पैसे हैं। हामिद हैज़ 3, हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं। ये उस ज़माने की बात है जब बहुत चीज़ें सस्ती हुआ करती थी। तो हामिद के पास 3 पैसे हैं, महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। दे कैन बाई टॉयज, स्वीट्स, पेपर बुगल्स, बॉल्स एंड एवरीथिंग दे लाइक विद द मनी। वे अपने पैसे से चाहें जो खरीद सकते हैं, खिलौने खरीद लें, मिठाइयाँ खरीद लें, पेपर बुगल्स, कागज़ की बनी हुई बजने वाली जो बुगल्स यानी जो बजने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप जो भी कहते हो अपनी भाषा में, वो खरीद सकते हैं, बॉल खरीद सकते हैं और जो चाहें वो खरीद सकते हैं। द हैप्पीएस्ट ऑफ देम ऑल इज़ हामिद। उन सारे बच्चों में जो सबसे ज़्यादा खुश बच्चा है वो हामिद है। पैसा उसके पास सबसे कम है लेकिन खुश सबसे ज़्यादा है और छोटा भी है। अबाउट 5 years old, स्किनी एंड हम्बल फेस्ड, हामिद लिव्ड विथ हिज ग्रैंडमदर। लगभग 5 साल उम्र है उसकी, लगभग 5 साल उसकी उम्र है। स्किनी बहुत पतला दुबला है, हम्बल फेस्ड बहुत विनम्र स्वभाव का है। हामिद नाम है उसका, लिव्स विद हिज ग्रैंडमदर, अपनी दादी के साथ रहता है। बोथ हिज पेरेंट्स पास्ड अवे ड्यू टू एन इलनेस। उसके दोनों ही पेरेंट्स यानी कि माता और पिता दोनों किसी बीमारी के कारण इस दुनिया से जा चुके हैं। ऑल हामिद नोज इज दैट हिज फादर हैज़ गॉन टू अर्न बिग मनी एंड हिज मदर हैज़ गॉन टू अल्लाह मियाज होम टू गेट नाइस थिंग्स फॉर हिम। हामिद अपने पेरेंट्स के बारे में जो जानता है वो इतना ही जानता है कि उसके जो पिता हैं वो गए हुए हैं बाहर उसके लिए ढेर सारा पैसा कमाने, और उसकी माँ जो है वो अल्लाह मियाँ के घर गई है। अल्लाह मियाँ मतलब कि गॉड के घर गई हुई है हामिद के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने के लिए। इतना ही उसको बताया गया है उसके माँ बाप के बारे में। आमिना इज सैड। आमिना बहुत दुखी है। आमिना उसकी दादी का नाम है जिसके साथ हामिद रहता है। आमिना इज सैड, आमिना दुखी है। द अदर चिल्ड्रन आर गोइंग विद देयर फादर्स, क्योंकि दूसरे बच्चे जो हैं वो अपने फादर्स के साथ, अपने पिता के साथ जा रहे हैं ईदगाह में। हामिद ओनली हैज़ आमिना फॉर एज फादर। हामिद के पास सिर्फ आमिना है यानी कि उसकी दादी है, वही उसकी फादर है, वही उसकी मदर है, सब कुछ वही है। हाउ कैन शी लेट हिम गो टू द फेयर ऑल बाई हिमसेल्फ। अब इतने छोटे बच्चे को आमिना ये सोच रही हैं, तो उसकी दादी ये सोच रही हैं कि इतने छोटे बच्चे को अकेले कैसे जाने दिया जाए उतना दूर ईदगाह में। व्हाट इफ द चाइल्ड गेट्स लास्ट इन द क्राउड। क्या होगा अगर भीड़ में बच्चा खो जाए। नो आमिना डोंट लेट हिम गो। नहीं, आमिना कहते हैं कि नहीं उसको वो नहीं जाने देंगे। सच ए प्रीसियस लिटिल थिंग, कितना प्यारा कितना कीमती ये छोटा सा बच्चा है हमारे पास। बट शी ऑल्सो कुडेंट गो अलॉन्ग विद द हामिद टू द फेयर इन द सिटी। लेकिन अगर बच्चा को नहीं जाना देगी अकेले तो बच्चा जाएगा कैसे, वो तो उसके साथ शहर में जा नहीं सकती। शी इज़ वीक एंड ओल्ड हर सेल्फ। आमिना खुद बूढ़ी हो गई हैं और कमज़ोर हैं। एंड शी हैज़ टू गो ईच हाउस होल्ड्स एंड आस्क फॉर द इंग्रेडिएंट्स टू मेक सेवैयाँ फॉर हर ग्रैंडसन। और वो बूढ़ी हो गई हैं, अब इनकम का सोर्स कुछ नहीं है, तो वो घर घर घूमती हैं, कुछ काम करती हैं, कुछ मांगती हैं, तो इंग्रेडिएंट्स यानी कुछ सामान इकट्ठा करती हैं जिससे कि सेवैयाँ बना सकें अपने पोते के लिए। शी हैड बीन सेविंग अप फॉर ईद ऑल वीक्स। वह पूरे सप्ताह भर ईद के लिए पैसे इकट्ठा करती रही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली द मिल्क वुमन showed up at her house on the day before Eid and demanded the money that Amina owed. पूरे हफ्ते भर उन्होंने पैसे इकट्ठा किए थे ईद के लिए, लेकिन ईद से ठीक पहले जो दूध देने वाली महिला है वो आ जाती है उनके घर पे और वो पैसे मांगने लगती है जो आमिना के पास उधार था उसका। She gave
अवे 10 पैसे। तो दादी ने उसके यानी कि आमिना ने 10 पैसे उस दूध वाली को दे दिए। नाउ शी हैज ओनली 5 पैसे विद हर। अब आमिना के पास केवल 5 पैसे बचे थे। एंड हामिद हैज़ 3, और उस 5 पैसे में से हामिद को 3 पैसे दिए गए थे। दैट इज़ ऑल द मनी दे हैव। कुल मिलाकर के उनके घर में जो पैसा था वो इतना ही था। ओनली अल्लाह कैन कैरी देम थ्रू दिस ईद। अब ये करेंगे केवल अल्लाह मियाँ ही इस ईद में हमारा बेड़ा पार कर सकते हैं। यानी इस ईद में जो खर्चों का जुगाड़ है वो अल्लाह मियाँ ही कर सकते हैं, यानी कि गॉड कर सकते हैं केवल। बट हामिद इज़ हैप्पी एंड टेल्स हिज ग्रैंड मदर। लेकिन हामिद खुश है, हामिद को कोई टेंशन नहीं है, वो खुश है। और वो कहता है अपनी दादी से, डोंट यू वरी अबाउट मी। कहता है कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। डोंट यू वरी अबाउट मी ग्रैंड मदर। दादी तुम मेरे लिए चिंता मत करो। डोंट यू वरी एट ऑल। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। द ग्रुप ऑफ विलेजर्स बॉयज़ एंड मैन लीव द विलेज। अब जाने का समय आ जाता है ईदगाह में। गांव के जितने लोग हैं, जो बड़े लोग हैं वो, जो लड़के हैं वो, और जो भी हैं सब लोग अब गांव से निकलते हैं ईदगाह जाने के लिए। हामिद वॉक्स अलॉन्ग विद द अदर चिल्ड्रेन। हामिद भी उन्हीं दूसरे बच्चों के साथ में, यानी गांव के सारे बच्चों के साथ में निकल जाता है ईदगाह जाने के लिए। एट टाइम्स ऑल ऑफ देम would run ahead of the group of adults and then stop under a tree and wait for the rest, wondering why they were walking so slowly. अब बच्चे ज़्यादा खुश हैं तो बच्चे जल्दी जल्दी चल के दौड़ के जो बड़े लोग हैं उनसे ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, और आगे निकल करके एक पेड़ की छाया में खड़े होकर के इंतज़ार करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि ये लोग इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। हामिद्स फीट कुड नेवर गेट टायर्ड। हामिद के पैर तो कभी थक ही नहीं सकते थे, यानी हामिद इतना खुश है कि उसको थकान महसूस नहीं हो सकती आज। ऑल द चिल्ड्रन इन द ग्रुप आर वेरी एक्साइटेड। उस ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं सब के सब बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं। बट हामिद इज़ द मोस्ट एक्साइटेड अमॉन्ग देम। लेकिन उसमें जो हामिद है वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, सबसे ज़्यादा उत्साहित है। दे रीच द आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन। अब वो चलते चलते जिस शहर में जाना था उनको, उसके आउटस्कर्ट्स यानी कि बाहरी हिस्से में पहुंच गए हैं। इन द गार्डन्स दे सी द मैंगो एंड लीची ट्रीज आर लैडन विथ फ्रूट्स। शहर के नज़दीक जाते हैं, बाहरी इलाके में शहर के पहुंचते हैं तो उनको बागीचे दिखाई देते हैं, और बागीचे में वो देखते हैं कि आम के पेड़ हैं, लीची के पेड़ हैं, और उन पे फल लदे हुए हैं। लडेड विथ फ्रूट्स, फलों से लदे हुए हैं वो पेड़। देन कम द बिल्डिंग्स। उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं तो शहर में उनको बिल्डिंग्स दिखने लगती हैं। बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं दिखा रहा। द कोर्ट दिखा उनको। द कॉलेज दिखा। उसके बाद द क्लब हाउस, फिर क्लब हाउस दिखा। द बॉयज़ हैव हर्ड दैट मैजिक इज़ परफॉर्म इन क्लब हाउस। उन बच्चों ने सुन रखा था कहीं से गांव में बातचीत में कि इस क्लब हाउस में जादू दिखाया जाता है। एंड दैट साहिब्स प्ले हियर इन इवनिंग। और ये भी कि साहिब लोग यानी कि साहब लोग, इट मीन्स अंग्रेज़ लोग। उस ज़माने की कहानी जब अंग्रेज़ इंडिया में रहते थे तो साहब लोग यानी अमीर लोग और कह सकते हो अंग्रेज़ लोग, वो यहाँ पे खेलने आते हैं शाम को। Then comes the row of sweet shop। फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो मिठाई की दुकानों की कतारें दिखती हैं उनको। Who eats so many sweets? बच्चों के मन में सवाल है कि इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, इतनी सारी दुकानें हैं, इसमें इतनी ढेर सारी मिठाइयाँ हैं, इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाता होगा। Just look, there would be molds of them in every shop। देखो हर दुकान में ढेर सारी मिठाइयाँ रखी गई है। They say that jinns come and buy everything at night। उसमें से कोई बच्चा कहता है कि लोग कहते हैं
कि रातों में यहाँ जिन आते हैं, जिन या जिन्नात कह सकते हो, वो आते हैं और मिठाइयाँ खरीद के ले जाते हैं। फादर सेज दैट अ मैन विजिट्स शॉप्स एट नाइट and has the leftover sweets weight and he pays for them with real rupees, says मोहसिन। मोहसिन कहता है कि मेरे फादर बताते हैं कि दैट अ मैन विजिट शॉप एट मिडनाइट, इन दुकानों पे एक आदमी आता है आधी रात को और जितनी मिठाइयाँ बची रहती हैं उन सबको वो तौलवा लेता है, वज़न करवा लेता है उनको, और उसके बदले में एक रियल रुपीज़ यानी कि वो पैसा जो हम सब इस्तेमाल करते हैं उसी पैसे में उन मिठाइयों की कीमत चुकाता है और लेके चला जाता है। हामिद डज नॉट बिलीव इट, हामिद इस बात का विश्वास नहीं करता। फिर उन जिन गेट सच मनी, तो उसके मन में ये सवाल है, वो ये कहता है कि जिन तो जिन है, हम इंसानों वाला पैसा उसको कहाँ से मिलेगा। अगर इंसानों की तरह वो खरीदने आता है, इंसानों की तरह पैसा देता है, तो इंसानों वाला पैसा उसको मिलेगा कहाँ से। मोहसिन रिप्लाइज, मोहसिन जवाब देता है, वाई वुड जिन लैक मनी। मोहसिन कहता है कि जिन्नातों के पास पैसे की कमी क्यों होएगी। दे कैन गेट टू एनी ट्रेजर दे वांट, वो जिस खजाने को चाहे वहाँ उसको पा सकते हैं, यानी कि जो जहाँ से पैसा चाहे वो ले सकते हैं। नॉट इवन आयरन डोर्स कैन स्टॉप देम मिस्टर, हामिद को कहता है कि वो मिस्टर, लोहे के दरवाजे भी जिन्नों को नहीं रोक सकते, वो तो कहीं भी घुस करके किसी भी चीज़ को पार करके चाहे तो पैसे निकाल सकते हैं। दे कैन हैव जेम्स एंड डायमंड्स विद देम, उनके पास जेम्स और डायमंड्स यानी कि ढेर सारे महंगे महंगे पत्थर और गहने और ये हीरे भी होते हैं। इफ़ दे आर प्लीज्ड विद अ पर्सन दे कैन गिव देम अ बास्केट ऑफ जेम्स। मोहसिन और आगे कहता है कि अगर वो जिन किसी व्यक्ति पे प्रसन्न हो जाए, किसी व्यक्ति पे खुश हो जाए, तो उसको बास्केट ऑफ जेम्स यानी कि वो ढेर सारा उसको जेम्स दे सकते हैं। दे आर हियर one moment and in a 5 minutes they can reach कलकत्ता। मोहसिन कहता है कि जिन्नात इतना तेज चलते हैं कि अभी वो यहाँ पे हैं और 5 मिनट में वो कलकत्ता पहुँच सकते हैं। हामिद आस्क्स अगेन, आर दे जिन्स ह्यूज। अब हामिद थोड़ा कन्विंस होने लगा है उसकी बात से और पूछता है कि क्या जिन्नात बहुत बड़े होते हैं, आकार में, साइज में बहुत बड़े होते हैं। मोहसिन रिप्लाइज, मोहसिन जवाब देता है, If a jinn were to stand on a ground, his head would reach to sky। कि अगर जिन जमीन पे खड़ा हो जाए ठीक से हमारे सामने आके, तो उसका सिर आकाश में पहुंच जाएगा, इतना बड़ा होता है। But if he wishes, he could even get inside a लोटा। लेकिन ये भी कहता है साथ में कि अगर वो जिन चाहे तो अपने को इतना छोटा कर सकता है कि एक लोटा में घुस जाए, यानी कि वो उस आकार बदलने, बड़ा छोटा करने की उसके पास क्षमता है। चाहे तो एक छोटे से लोटे में घुस सकता है, चाहे तो पृथ्वी से आकाश तक की बराबरी के बराबर अपनी साइज को बढ़ा सकता है वो। देन दे रीच द पार्ट ऑफ द नेबरहुड विच इज़ क्राउडेड एंड सी ग्रुप्स ऑफ पीपल ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ्स हेडिंग टूवर्ड्स द ईदगाह। फिर इतनी बातचीत में चलते चलते वो उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे उनको पहुंचना है, उसके नज़दीक दिखने लगता है उनको, यानी कि ईदगाह के नज़दीक पहुंच जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि नए नए कपड़ों में लोग अलग अलग रास्तों से आ रहे हैं। सम आर राइडिंग ऑन हॉर्स कैरेज, कुछ लोग घोड़ा गाड़ी पे चढ़ के आ रहे हैं। सम आर राइडिंग इन वन हॉर्स कैरेज, कुछ लोग एक घोड़े वाली गाड़ी यानी कि इक्का जिसको कहते हैं उस पर चढ़ के आ रहे हैं। सम इन मोटर कार्स, कुछ लोग मोटर गाड़ी यानी कि ये जो आज गाड़ियाँ हैं मोटर गाड़ी इस पे चढ़ के आ रहे हैं। ऑल वेयरिंग परफ्यूम, सब लोग खुशबू लगाए हुए हैं यानी कि इत्र लगाए हुए हैं। एंड जॉयफुल, और सब लोग खुश हैं। दिस स्मॉल ग्रुप ऑफ विलेजर्स आल्सो वॉक टूवर्ड्स द ईदगाह। अब ये गांव का जो गया हुआ जो छोटा सा ग्रुप है
लोगों का और बच्चों का, वे भी ईदगाह की तरफ, ईदगाह के नज़दीक पहुंचता है, ईदगाह में जाने की कोशिश करता है। above the ईदगाह देर इज़ अ कैनोपी ऑफ डेंस टैमरिंड ट्री। ईदगाह के ऊपर, इनकी ईदगाह में ढेर सारे इमली के पेड़ लगाए गए हैं। तो कह रहे ईदगाह के ऊपर इमली के पेड़ों की छाया है, कैनोपी है। ऑन द ग्राउंड द सीमेंटेड फ्लोर इज़ कवर्ड विथ कारपेट, और ज़मीन पे फर्श सीमेंट का बनाया गया है और उसके ऊपर कालीन बिछाई गई है। दोज हु कम रियली स्टैंड इन द फर्स्ट रो, those who come early stand in the first rows and the new arrivals come and stand in the last row। जो लोग पहले आ जाते हैं वो आगे वाली कतार में खड़े होते हैं, आगे की सफ़ में, यानी पहली सफ़ में खड़े होते हैं, और जो लोग बाद में आते हैं वो उनके पीछे खड़े होते हैं, और जो सबसे बाद में आते हैं वो एकदम अंतिम वाले कतार में, सफ़ में खड़े होते हैं। हियर मनी आर स्टेटस डोंट काउंट। इस तरह से ये सफ़ में आगे और पीछे होने में पैसे या उनके रुतबे का, उनके पदवी का कोई महत्व नहीं होता। एवरीवन इज़ इक्वल। यहाँ पे हर आदमी समान है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, बड़ा ऑफिसर है, छोटा ऑफिसर है, खेती करने वाला किसान है, कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं है। नमाज पढ़ने में जो आगे आया वो आगे बैठेगा, जो पीछे आया वो पीछे बैठेगा। एज देर इज़ नो प्लेस लेफ्ट इन फ्रंट रोज द विलेजर्स टू गो एंड स्टैंड इन द लास्ट रो। चूँकि आगे वाले रो में कोई जगह बची नहीं थी, इसलिए जो गांव के लोग थे, जो गए हुए थे यहाँ के गांव से, ये लोग भी पिछले रो में ही जाकर के खड़े हुए। सच अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। कितना सुंदर व्यवस्था है। 100,000 heads bow for prayer, then all arise together, they bend together, and then they all sit on their knees। कितनी सुंदर व्यवस्था है कि सैकड़ों हजारों सिर एक साथ प्रार्थना के लिए झुक जाते हैं, यानी कि नमाज में एक साथ अल्लाह के सामने झुकते हैं, फिर सब एक साथ खड़े होते हैं, फिर से एक साथ सब झुकते हैं, फिर एक साथ सब घुटनों के बल बैठ जाते हैं, यानी अल्लाह के सामने सामूहिक रूप से एक साथ ये सारे लोग ऐसा करते हैं। इसको कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद। कितनी खूबसूरत व्यवस्था है। द प्रेयर्स कम टू एन एंड। अब वो प्रार्थना ख़त्म होती है, यानी कि नमाज अब ख़त्म होती है। मेन आर एम्ब्रेसिंग ईच अदर। जो लोग हैं वहाँ पे वो एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। यह ट्रेडिशन है कि नमाज ख़त्म होने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। देन दे स्वाम अराउंड द स्वीट शॉप एंड द टॉय शॉप्स। फिर गले मिलने के बाद वो सब स्वाम अराउंड, झुंड बना करके इकट्ठे हो जाते हैं मिठाई की दुकानों में और खिलौने की दुकानों में। द एडल्ट्स इन दिस ग्रुप ऑफ द विलेजर्स आर एज एक्साइटेड एज द बॉयज। इस गांव से जो छोटा सा ग्रुप गया हुआ है उसमें जो बड़े लोग हैं वो भी उतने ही उत्साहित हैं अब जितने कि बच्चे। देयर इज़ अ प्ले राइड विथ वुडन एलिफेंट्स, हॉर्सेज एंड कैमल्स हैंगिंग फ्रॉम इट्स रॉड्स। वहाँ पे एक प्ले राइड है जिसको आप कहते हो राउंड अबाउट, यानी कि झूला जो गोल गोल घूमता है, जिसमें से एक रॉड्स के द्वारा, यानी कि ऊपर गोल रहता है, उसमें से हाथी, घोड़ा, ऊंट ऐसे लटके हुए हैं और उनके ऊपर बैठ जाते हैं बच्चे और उनको वो लोग घुमाते हैं। उसको राउंड अबाउट कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्ले राइड। पे अ पैसा एंड राइड देम, एंजॉय 25 राउंड्स, कॉल आउट द मैन सेलिंग टिकट्स। अब उस राउंड अबाउट का जो टिकट बेच रहा था व्यक्ति वो चिल्लाता है कि 1 पैसा दो और किसी भी जानवर पे जो आपको पसंद हो उस पर बैठ जाओ और 25 राउंड उस पर बैठ करके चक्कर लगाओ। महमूद, मोहसिन एंड नूर राइड द हॉर्सेज एंड कैमल। महमूद, नूर और मोहसिन ये 3 बच्चे थे, 1 पैसे दिए और उन्होंने घोड़े और ऊँट की सवारी की। हामिद स्टैंड एट अ डिस्टेंस। हामिद कुछ दूरी पे खड़ा होकर सिर्फ देखता रहा।
ही हैज़ ओनली 3 पैसे, उसके पास केवल 3 पैसा है। ही कांट गिव अवे 1/3 ऑफ हिज मनी जस्ट फॉर अ फ्यू राउंड इन द एयर। वो 3 पैसा है उसके पास केवल, और वह उस 3 पैसे में से 1 पैसा यानी कि 1/3 1/3 ऑफ मनी वो केवल हवा में कुछ देर चक्कर लगाने के लिए तो नहीं खर्च कर सकता। ये उसकी सोच है, इसलिए वो दूर से बैठ करके सिर्फ देख रहा है। आफ्टर द राइड दे गो टू बाय टॉयज। अब उस राउंड अबाउट में झूलने के बाद वो सब बच्चे जाते हैं खिलौने खरीदने। देयर इज ए रो ऑफ टॉय शॉप्स ऑफ एवरी काइंड ऑन वन साइड। एक तरफ खिलौने की ढेर सारी दुकानों की कतारें थी। कॉन्स्टेबल्स, मिल्कमेड्स, किंग्स एंड लायर्स, वाटर कैरियर्स एंड वाशर वुमन एंड होली मैन, ये सब बिक रहे थे उन दुकानों में। यानी कि इस तरह के काम करने वाले लोगों की मूर्तियाँ बिक रही थी। कैसे? कांस्टेबल्स सिपाही थे, छोटे छोटे मिट्टी के सिपाही बना के रखे हुए थे बेचने के लिए। मिल्कमेड्स दूध बेचने वाली महिला। किंग्स राजा बने हुए थे। लायर्स वकील बने हुए थे। वाटर कैरियर पानी ढोने वाले, पहले ये भी एक काम होता था, पानी ढोने वाले वाटर कैरियर, जिसको भिस्ती कहेंगे। अगर हिंदी वाले की पढ़ेंगे आप कहानी तो उसमें भिस्ती लिखा होगा, तो वो भिस्ती बने हुए हैं। वाशर वुमन कपड़ा धोने वाली महिला, जिसको धोबिन कहते हैं, वो। एंड होली मैन जिसको पुजारी या पंडित या फिर मुल्ला, जो भी आप कहो, इस तरह के जो काम करते हैं लोग, उनकी मूर्तियाँ बनी हुई थी। सच ब्यूटीफुल टॉयज, कितने खूबसूरत खिलौने थे। महमूद बाइज अ कांस्टेबल, महमूद एक सिपाही खरीदता है। मोहसिन चोजेस द वाटर कैरियर, मोहसिन जो है वाटर कैरियर को खरीदता है, यानी कि भिस्ती खरीदता है। नूर लव्स द लायर, नूर लायर यानी वकील पसंद करता है। वेयरिंग अ ब्लैक रोब, जो कि वकील काला कपड़ा पहना हुआ है, उसको वो पसंद करता है। ईच टॉय इज़ वर्थ 2 पैसे, हर खिलौने की कीमत है 2 पैसा। ऑल हामिद हैज इज 3 पैसे, हामिद के पास कुल 3 पैसे ही हैं। हाउ कैन ही अफोर्ड टू बाई सच एक्सपेंसिव, हाउ कैन ही अफोर्ड टू बाई सच एक्सपेंसिव टॉयज, हामिद इतना महंगा खिलौना खरीदना कैसे अफोर्ड कर सकता है, कैसे वो इतना महंगा खरीद सकता है खिलौना। एंड इफ़ द टॉय स्लिप्स फ्रॉम द हैंड इट विल शटर इनटू पीसेज, और अगर खिलौना उसके हाथ से छूट कर गिर गया तो टूट के बिखर जाएगा। यानी कि 2 पैसे का महंगा खिलौना है, हाथ से छूटा तो टूट के ख़राब हो जाएगा। तो इतना महंगा खिलौना हामिद कैसे खरीद सकता है। If a little bit of water fell on it, its color would dissolve away. अगर थोड़ा भी पानी इस पे गिर जाए तो उस खिलौने का कलर भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे खिलौने को इतना महंगा कैसे हामिद खरीद सकता है। Looking at their toys, Hamid says, "They are just clay toys. They will shatter if they fell on the ground." उनके खिलौनों को देख करके हामिद कहता है कि ये खिलौने मिट्टी के बने हुए हैं और ये ज़मीन पर अगर गिरते हैं तो टूट जाएंगे। बट डीप इनसाइड ही वॉज विशिंग ही कुड होल्ड देम इन हिज हैंड जस्ट फॉर अ लिटिल वाइल। ये कह तो रहा है ऐसा हामिद, लेकिन है तो बच्चा ही। उसके भी मन में ये बात आ रही है कि काश एक बार मैं भी हाथ से छू करके देख लेता ये खिलौने लग कैसे रहे हैं। उसके मन में इच्छा है कि एक बार देख लूँ छू करके कैसा होता है। ख़रीदने की तो क्षमता नहीं है, लेकिन देख लेता कम से कम, क्योंकि वो भी बच्चा है अभी। आफ्टर द टॉयज दे टर्न टू स्वीट्स, खिलौने खरीदने के बाद वो सब मिठाइयों की तरफ जाते हैं सारे बच्चे। समन बाइज सीसम सीड्स कैंडी, कुछ बच्चे मिठाइयों में सीसम सीड कैंडी खरीदते हैं।
अदर गुलाब जामुन, कुछ लोग गुलाब जामुन खरीदते हैं। एंड सोहन हलवा, कुछ लोग सोहन हलवा खरीदते हैं। While they enjoy the sweets, no one is kind enough to share them with हामिद। जब सब बच्चे मिठाइयाँ खरीद खरीद के खा रहे थे तो उन बच्चों में से कोई भी इतना दयालु नहीं था कि उसमें से अपने में से थोड़ी सी मिठाई हामिद को दे दे। मोहसिन एंड महमूद act like they are willing to share with him, but as he approaches them, they just make fun of him and don't let him have any of their sweets। मोहसिन और महमूद ये दोनों इस तरह से एक्टिंग करते हैं कि वो अपनी मिठाइयों में से कुछ देना चाहते हैं महमूद को, लेकिन जो ही महमूद उनके नज़दीक पहुंचता है वो उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको थोड़ी भी मिठाई नहीं देते। आफ्टर द स्वीट शॉप देयर आर सम हार्डवेयर शॉप। उन मिठाइयों की दुकानों के बाद कुछ हार्डवेयर यानी कुछ सामान जो बने हुए थे, लोहे वगैरह, लकड़ी वगैरह की, उस सब चीज़ों की दुकानें थी। द चिल्ड्रन हैव नथिंग टू डू विद द आयरन टूल्स, सो दे वॉक पास्ट द शॉप। उन बच्चों का उन लोहे के बने हुए औजारों से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो बच्चे वहाँ से आगे बढ़ गए। बट सडनली हामिद स्टॉप्स, लेकिन अचानक हामिद रुक जाता है। ही लुक्स एट द आयरन टूल्स एंड सी अ पाइल ऑफ टोंग्स। वो उन लोहे के बने हुए औजारों को देखता है और उसमें से उसको एक पाइल ऑफ टोंग्स, ढेर सारे चिमटे रखे हुए थे, उसके ढेर पे उसकी नज़र पड़ती है। It occurs to him that his grandmother doesn't have a pair of tongs। उसको तुरंत याद आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। Every time she makes rotis, she ends up getting her hand burnt from the hot iron griddle। उसे याद आता है कि हर बार जब उसकी दादी रोटी बनाती है तो गर्म लोहे के तवे से उनकी हाथ जल जाती है। If he were to buy a pair of tongs for her, she would be happy। तो वो सोचता है कि अगर वो एक चिमटा खरीद ले उनके लिए तो उसकी दादी बहुत खुश होएंगी। She would never burn her finger। फिर वो कभी उनका हाथ नहीं जलेगा। A pair of tongs is more useful thing to have in the house than a toy। सोचता है कि एक चिमटा अगर घर में हम खरीद के रख लें तो इनमें से किसी भी खिलौने से वो ज़्यादा उपयोगी चीज़ होगा। So with the 3 पैसे he has, हामिद buys a pair of tongs for his grandmother। इसलिए वो 3 पैसा जो उसके पास था, उस पूरे के पूरे 3 पैसे से वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है। When he returns to group, his friends make fun of tongs। फिर चिमटा खरीद करके जब वो अपने साथ के बच्चों के ग्रुप में आता है तो उसके साथ के बच्चे उसके चिमटे का मजाक उड़ाने लगते हैं। मोहसिन laughs and says, मोहसिन हंसते हुए कहता है, Why did you buy this pair of tongs, silly? कह रहा बेवकूफ़, तुमने ये चिमटा क्यों खरीदा? What will you do with it? तुम इसका क्या करोगे? महमूद asks, महमूद कहता है, So is this the pair of tongs some kind of toys? महमूद पूछता है कि सर बताओ क्या चिमटा भी कोई खिलौना होता है? अब हामिद की बारी है। हामिद को उसने महमूद ने दे दिया डिफेंड करने का मौका। Of course this is a toy। अब हामिद बोलता है, हामिद रिटार्टेड, हामिद उसका विरोध करते बोलता, हाँ बिल्कुल चिमटा भी एक खिलौना है। I can carry it on my shoulder and it becomes a rifle। मैं चिमटे को अगर ऐसे कंधे पे रख लूँ तो ये राइफल बन जाएगा। If I take it in my hand, it is a pair of tongs। और अगर मैं इसे हाथ में लिए रहूँ तो ये नॉर्मल चिमटा है। If I wish, I can use it as a musical instrument। और अगर मैं चाहूँ तो इसको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह, चिमटे को मैं बजा भी सकता हूँ।
एंड इफ आई स्मैक योर टॉयज विथ इट वंस इट विल रिड्यूस ऑल योर टॉयज टू पीसेज। और अगर मैं अपने चिमटे से एक बार मार दूँ तुम्हारे खिलौने पे तो तुम्हारे सारे खिलौने छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएंगे। नो मैटर हाउ हार्ड योर टॉयज ट्राई देयर इजंट अ थिंग दे कैन डू टू माई पेयर ऑफ टंग्स। और तुम्हारे खिलौने चाहे जितनी भी कोशिश कर लें वो हमारे चिमटे का कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे चिमटे का बाल बांका भी नहीं कर सकते। माई पेयर ऑफ टंग्स इज ब्रेव एज अ लायन। कहता है कि मेरा जो चिमटा है वो शेर की तरह बहादुर है। अपने चिमटे को वो शेर बताता है। अब यहाँ से बच्चों के मन में बातें बदलती हैं। द चिल्ड्रन बिगिन टू फील दैट हामिद्स पेयर ऑफ टंग्स इज बेटर दैन देयर टॉयज। अब बच्चों को ये लगने लगता है कि हामिद का चिमटा तो वास्तव में हमारे खिलौने से ज़्यादा अच्छा है। सो दे ट्राई टू बार्गेन विथ हामिद बट ही इज़ नॉट रेडी टू गिव अप द पेयर ऑफ टंग्स। तो अब क्या करते हैं, वो हामिद से बार्गेनिंग करने लगते हैं। यानी कि हामिद को कहते हैं तो मेरा खिलौना ले ले, अपना चिमटा दे दे, इस तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन हामिद अपना चिमटा देने को तैयार नहीं है। बाई 11 द फेयर गोअर्स रिटर्न। 11 बजे तक वो मेला जाने वाले वापस अपने गांव लौट आते हैं। यानी कि सारा जो गांव का ग्रुप था वापस अपने गांव में लौट आते हैं। मोहसिन्स यंगर सिस्टर रन्स एंड स्नैचेस द वाटर कैरियर फ्रॉम हिम। घर पहुंचते ही मोहसिन की छोटी जो बहन है वह दौड़ती है और मोहसिन से वाटर कैरियर यानी भिश्ती जो उसने खरीद रखा था उसको उसके हाथ से छीनने की कोशिश करती है। इट फॉल्स एंड ब्रेक्स इनटू पीसेज। वो वो भिश्ती गिर जाता है और टूट जाता है। छीना छपटी में छूट के गिर जाता है और टूट जाता है। नूर्स लार फॉल्स फ्रॉम द नेल इट इज़ हैंगिंग ऑन एंड शटर्स इनटू पीसेज। नूर ने जो वकील खरीद रखा था उसको ले आके घर पे एक खूंटी पे टांग रखा था, एक कील लगा के दीवार में उसे टांग रखा था। वो उस पर से गिरता है और टूट जाता है। सिमिलरली महमूद कंस्टेबल आल्सो ब्रेक्स इनटू पीसेज व्हेन हिज ब्रदर वर प्लेइंग विथ इट। उसी तरह से महमूद का सिपाही भी टूट जाता है जब महमूद का छोटा भाई उस सिपाही के साथ खेल रहा होता है। यानी सारे बच्चों के खिलौने टूट गए। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू आवर डियर हामिद। और देखते हैं कि हामिद के यहाँ क्या हो रहा है। हामिद जब चिमटा लेके घर जाता है तो उसका क्या होता है। ऑन हियरिंग हिज वॉइस आमिना रन्स आउट ऑफ द हाउस एंड पिक्स हिम अप। आते हुए जब गली में से आवाज़ सुनती है हामिद की तो आमिना दौड़ के बाहर आती है अपने घर से और हामिद को गोद में उठा लेती है। शी इज़ स्टार्टल्ड टू सी अ पेयर ऑफ टंग्स इन हिज हैंड्स। लेकिन जब उस बच्चे के हाथ में, यानी हामिद के हाथ में वो चिमटा देखती है तो बड़ा वो आश्चर्यचकित होती है कि ये चिमटा क्यों लेकर आया है। वेयर डिड यू गेट दीज टंग्स फ्रॉम। सियास वो पूछती है कि चिमटा कहाँ से मिला तुमको। आई बॉट इट रिप्लाइज हामिद। हामिद जवाब देता है कि मैंने इसे खरीदा है। हाउ मच डिड यू पे फॉर देम। फिर पूछते हैं कि इसके लिए तुमने कितने पैसे दिए। 3 पैसे। बताता है हामिद कि 3 पैसे दिए इसके लिए मैंने। आमिना बिट्स हर चेस्ट। उसकी इस बात को सुनकर के हामिना अपनी छाती पीट लेती है। यानी कि बहुत दुखी होती है कि 3 पैसे ही तो थे कुल इसके पास, खाया पिया कुछ नहीं, सबका चिमटा खरीद ले आया। इसलिए वो दुखी होती है और कहती है व्हाट अ सिली चाइल्ड। क्या इतना बेवकूफ़ बच्चे हो तुम। कुडंट यू फाइंड एनीथिंग बेटर देन दिस पेयर ऑफ आयरन टंग्स। और पूछते हैं कि मेले में तुमको इस चिमटे से अच्छा कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। हामिद रिप्लाइज गिल्टली। हामिद जवाब देता है लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपराध बोध हो गया उसको। यानी कि उसको लगा कि मैंने चिमटा खरीद करके गलती कर दी, दादी को मेरी बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए एक अपराध बोध के साथ वो जवाब देता है। योर फिंगर्स गेट बर्न ऑन द हार्ड आयरन ग्रिडल सो आई बॉट। जवाब देता है कि रोटी बनाते समय तुम्हारे हाथ इस लोहे के गर्म तवे पे जल जाते थे,
इसलिए मैंने ये चिमटा खरीदा। ये इमेज दिया हुआ है, जो चिमटा इसमें दिखाया है शायद ऐसा चिमटा तो नहीं खरीदा होगा हामिद ने। ये तो इस चिमटे से तो रोटी नहीं बनती होगी शायद। चलिए फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड वुमन्स एंगर इंस्टेंटली टर्न इनटू अफेक्शन। अब उस बूढ़ी महिला का गुस्सा तुरंत जो है वो स्नेह में, प्यार में बदल जाता है। शी रियलाइजेज हाउ सेल्फलेस एंड कंसिडरेट द चाइल्ड इज। अब उस बूढ़ी औरत को यानी आमिना को एहसास होता है कि छोटा सा बच्चा कितना सेल्फलेस है, यानी निस्वार्थ है, और कितना कंसिडरेट यानी कितनी दूसरों की चिंता करने वाला, दूसरों का ख्याल रखने वाला बच्चा है। हाउ ही वुड हैव बीन टेम्प्टेड टू बाई द स्वीट्स एंड डिज़ायर्ड द टॉयज। वो अंदाज़ा लगाती है, कल्पना करती है कि जब वो मेले में होगा दूसरे बच्चों के साथ तो कितना इसका मन ललचाया होगा मिठाइयों को देख करके, खिलौनों को देख करके। येट ही रिमेंबर्स हिज ओल्ड ग्रैंड मदर। लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों में भी जब बच्चा है मन ललचा होगा मिठाई और खिलौनों देख करके, उन परिस्थितियों में भी वो इसको दादी याद थी कि दादी का हाथ जल जाता है, इसलिए चिमटा खरीद लिया, मिठाई खिलौने कुछ नहीं खरीदा। देन समथिंग स्ट्रेंज हैपन्स। फिर कुछ अजीब होता है। समथिंग स्ट्रेंजर देन हामिद बाइंग अ पेयर ऑफ टॉन्ग्स। कुछ ऐसा अजीब जो हामिद के ये चिमटे खरीदने से भी ज़्यादा अजीब था। और भी ये हुआ कि the child Hamid turns into Hamid, and the old Amina becomes Amina, the girl। तब करेंगे विचित्र हुआ, अलग हुआ। वो क्या अलग हुआ? वो ये हुआ कि जो हामिद छोटा सा बच्चा था एक बड़ा हामिद बूढ़ा आदमी जैसा बन गया, और जो बूढ़ी औरत आमिना थी वो छोटी बच्ची आमिना जैसी बन गई। She weeps, spreading her veil, she blesses हामिद। आमिना रोने लगी, यानी इस बात को सुन कर के, समझ कर के आमिना रोने लगती है। इसी को लिखा इन्होंने कि आमिना छोटी बच्ची बन गई, यानी छोटे बच्चों की तरह आमिना रोने लगती है, और हामिद बड़े आदमी की तरह आमिना को सांत्वना देता है और चुप कराता है। आमिना रो रही हैं और अपने आंचल को फैला करके ब्लेसिंग्स कर रही हैं, यानी कि दुआएं कर रही हैं। लार्ज ड्रॉप्स ऑफ टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स। आमिना के गालों पे बड़े बड़े आंसू बह रहे हैं। हाउ इज़ हामिद टू अंडरस्टैंड व्हाट गोइंग ऑन इनसाइड हर। हामिद कैसे समझ सकता है, क्या समझ सकता है, और कैसे समझ सकता है कि वास्तव में आमिना के अंदर जो उसके मन में क्या चल रहा है, कौन सी बातें चल रही है जिसकी वजह से आमिना इस तरह से रो रही है। यहाँ पे लेसन फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय।